नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष की एक बहुत ही दिलचस्प राशि मिथुन के बारे में। और इसके सारे राज खोलने की चाबी छिपी है उसके एक बहुत ही सीधे से प्रतीक में, जुड़वा। तो तैयार है इस रहस्य के पीछे की कहानी जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई जुड़वा का सिर्फ एक सिंबल किसी की पूरी पर्सनैलिटी को, उसके इतने सारे पहलुओं को कैसे डिफाइन कर सकता है। ये वो पहेली है जिसे हम अगले कुछ मिनटों में सुलझाने वाले हैं। तो देखिए, मिथुन राशि की जो नींव है ना, वो है ड्युअलिटी, यानी द्वैत। और ये सिर्फ दो लोगों की बात नहीं है, ये एक ही इंसान के अंदर मौजूद दो अलग अलग नजरियों की बात है, दो तरह की एनर्जी की। मतलब सोचकर देखिए, जैसे एक ही आसमान में सूरज और चांद दोनों एक साथ चमक रहे हों। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं अंदर से। सबसे पहले मिथुन राशि के मन की दुनिया में झांककर देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। एक ऐसी जगह जहां विचारों की दो धाराएं एक साथ बहती हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए कैसा दिमाग जो एक सीधी लाइन में नहीं सोचता, बल्कि एक ही टाइम पर कई अलग अलग रास्तों पर चल सकता है। जहां हम में से ज्यादातर लोग एक वक्त में एक ही दिशा में सोचते हैं, वहीं मिथुन का जो मन है वो विचारों के, कह सकते हैं, एक नेटवर्क जैसा है, जहां हर चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। और पता है, इसी वजह से इनके पास एक बहुत ही अनोखी सुपर पावर होती है। वो है किसी भी सिक्के के दोनों पहलुओं को एक साथ देख पाना। मतलब वो किसी भी बात के पक्ष और विपक्ष दोनों को सिर्फ समझते नहीं हैं, बल्कि उन्हें गहराई से महसूस भी कर पाते हैं। अच्छा, तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब दिखता कैसे है? ये दिखता है मूड और सोच में होने वाले तेजी से बदलावों में। किसी एक ही सिचुएशन पर लॉजिकल और इमोशनल दोनों तरह के रिएक्शन एक साथ देने में। और हाँ, वो जो एक साथ कई काम आसानी से कर लेते हैं ना, वो कमाल की काबिलियत भी इसी अंदरूनी ड्युअलिटी से ही आती है। तो ठीक है, ये तो हुई अंदर की दुनिया की बात। अब देखते हैं कि ये जो अंदर चल रहा है वो बाहर की दुनिया में कैसे जाहिर होता है। और इसका जवाब है कम्युनिकेशन, यानी संवाद। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए ना बातचीत सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक जरूरत है, उनकी लाइफ फोर्स है। ये वो जरिया है जिससे वो अपने अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करते हैं। सच कहूं तो ये उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना सांस लेने के लिए हवा। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बातें करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका ये हुनर कई तरीकों से सामने आता है। कभी अपनी जबरदस्त राइटिंग से किसी को मना लेना, तो कभी अपनी स्पीच से लोगों का दिल जीत लेना, या फिर ऐसी कहानियां सुनाना जो सीधे दिलों में उतर जाएं। तो सोशल सिचुएशंस में इनकी कामयाबी का सीक्रेट क्या है? उसका एक पूरा प्रोसेस है। पहले वो माहौल को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, फिर बड़ी आसानी से बातचीत शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते गहरे कनेक्शन बना लेते हैं। वो सिर्फ लोगों से जुड़ते नहीं हैं, बल्कि सोशल रिश्तों के सच्चे आर्किटेक्ट होते हैं। तो सोचिए, जब किसी का दिमाग लगातार अंदर और बाहर की बातचीत में लगा हो, तो इसका नतीजा क्या होगा? एक ऐसा मन जो कभी शांत नहीं बैठता, जो हमेशा बेचैन, हमेशा क्यूरियस और एनर्जी से भरा रहता है। इस बेचैन मन का पहला नतीजा है ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली प्यास। उन्हें बस थोड़ा बहुत जानना काफी नहीं होता। नहीं, वो हर चीज की जड़ तक जाना चाहते हैं, नए नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और लगातार नई जानकारी को सोखते रहना चाहते हैं। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है एक गहरी मेंटल रेस्टलेसनेस। मतलब एक दिमाग जो हमेशा दौड़ता रहता है, वो एक रास्ता या मोनोटनी से सख्त नफरत करता है। रूटीन और बोरियत, कह सकते हैं कि ये इनके सबसे बड़े दुश्मन है। और अक्सर ये जो दिमागी रफ्तार है ना, वो फिजिकल मूवमेंट में बदल जाती है। उन्हें घूमना फिरना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना और हमेशा चलते रहना बहुत पसंद होता है। जैसे मानो उनका शरीर उनके मन की स्पीड को मैच करने की कोशिश कर रहा हो। इसे ऐसे समझिए, नए एक्सपीरियंसेस और वैरायटी की जो इनकी ज़रूरत है वो बहुत हाई होती है। और वहीं दूसरी तरफ एक ही ढर्रे पर, एक ही रूटीन पर चलने की इनकी क्षमता लगभग जीरो के बराबर होती है। और यही वो बैलेंस है जो इनकी जिंदगी की एनर्जी को ड्राइव करता है। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हैं। ये जो दोहरा व्यक्तित्व है, कम्युनिकेशन की कला है और ये जो क्यूरियस मन है, जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो हम मिथुन राशि की सबसे बड़ी ताकत तक पहुंचते हैं। और वो है अडेप्टेबिलिटी, यानी माहौल के हिसाब से ढल जाने की कमाल की काबिलियत। बिल्कुल पानी की तरह वो बदलाव से लड़ते नहीं हैं, बल्कि उसके साथ बह जाते हैं।
उनका जो फ्लेक्सिबल दिमाग है वो उन्हें किसी भी नई सिचुएशन या माहौल में टूटने नहीं देता, बल्कि उसके हिसाब से ढल जाने की ताकत देता है। और यही अडेप्टेबिलिटी उनके अंदर एक यूथफुल एनर्जी और जिंदा दिली भर देती है, जो उम्र भर उनका साथ नहीं छोड़ती। उम्र कोई भी हो, दुनिया को देखने का उनका नजरिया हमेशा फ्रेश और जिज्ञासा से भरा रहता है। तो देखा, आखिर में सारी बातें घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती हैं। हमने जितने भी गुणों की बात की, चाहे वो कम्युनिकेशन का हुनर हो, सीखने की प्यास हो, या फिर हर माहौल में ढल जाने की वो अद्भुत क्षमता, ये सब उसी एक पावरफुल सिंबल से निकलते हैं, द ट्विन्स, यानी जुड़वा। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक ही पर्सनैलिटी के अंदर की डुअलिटी इतनी क्रिएटिव एनर्जी और फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर सकती है, तो जरा सोचिए, जिंदगी के दूसरे हिस्सों में एक से ज्यादा नजरिए रखने में हम और कहां-कहां से ताकत ढूंढ सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।